भारी, परम मिटावत भारी। संत परम गाओ सब लोग मिलकर। जगत माही संत परम हितकारी। एक प्रॉब्लम बताऊं क्या आपको, आपके भी ध्यान में आ रहा होगा, मेरे भी ध्यान में आ रहा है कि सत्संग का टाइमिंग जो है वो सत्संग के नियम के अनुसार गलत है थोड़ा। सत्संग तो सदा सदा बाहर चीज है, कोई बात नहीं है, लेकिन भोजन करने के जस्ट बाद कोई सत्संग में बैठे तो उसको आलस्य थोड़ा सा घेर लेते हैं। नहीं, आपको तो भावना है तो आपको तो लग रहा होगा कि भक्ति की निशा है ये, लेकिन भक्ति की निशा तो हो न हो, लेकिन अनाज की निशा जरूर हो सकती। सच्चिदानंद। परंतु इसका ऐसा संशोधन किया गया टाइम फिक्स करने के पहले कि आसपास के जो प्रेमी है, ठंडी के दिन है, सर्दी के, तो उनको आने में और जाने में ज्यादा समस्या न हो, उसलिए बीच का टाइम रखा जाए। दूसरा, शिविरार्थी जो लोग हैं जो शिविर में आए हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो पूरे 5 दिन यहाँ दत्तक है। 5 दिन गोदी पुत्र है यहाँ पर। किसके? मां नर्मदा के गोद में। मां नर्मदा के गोद में गोदी पुत्र है 5 दिन। कभी भी उठाओ, कभी भी खिलाओ, कभी भी बिठाओ, कभी भी सुनाओ, कितना भी सुनाओ, जो करो। तो उसमें थोड़ी सी सुस्ती जैसा लगता है, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा हलचल करे, डोल डाल करे, थोड़ा सा कीर्तन बीच बीच में थोड़ा सा तालियां बजा के वो करे ना, तो वो फ्रेश हो सकता है वातावरण। ठीक है, तो क्या नाम बाबू भैया, लगाओ जरा कीर्तन थोड़ा सा 2-4 मिनट। बिल्कुल हरिनाम संकीर्तन एकदम, उसका आवाज बढ़ा दे। एकदम ईमानदारी से, खुले भाव से। कहते कि राजा भर्तृहरि जी महाराज जब सन्यास लिए, जब नागपंथ की दीक्षा ली, जब सन्यास धारण किया, तो ध्यान में बैठते। अभी राजसी शरीर, राज सुविधा में रहने वाला, उनको नींद आती है ध्यान में। तो कहते कि जिन घर जाजे बैरन नींद, जाने राम नाम नहीं भावे। उधर जा, बोले उधर मर जाके, जिसको भगवान का नाम नहीं अच्छा लगता। मैं तो हाथ में माला लेके बैठा हूं और तू मुझे दबा रही है। तो आप भी थोड़ा उसको कहो कि मर उधर जाके मंडप के पास। और थोड़ा मौका मिला है तो बैठ लेने दे, सुन लेने दे, फिर सदा तेरे ही हवाले। गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल
राधे राधे। लगा ऐसा कुछ तो भी निकला शरीर में से। ऐसा लगा थोड़ा, कुछ तो भी निकला। क्या करते हो? बहुत विचित्र बनाया है। उनकी क्या, उनका दृष्टिकोण था जो वो जाने, क्योंकि वो बहुत बड़ा सरकार है, लेकिन अद्भुत बनाया है। ऐसा अजीब खेल बनाया है। महाराष्ट्र के संतों ने एक पद में गाया मराठी में, विठ्ठला तू वेडा कुंभार, फिरत्या चाके वरती देसी मातीला तू आकार। जैसा कुंभार एक मिट्टी के गोले को आकार देता है, ऐसा तू है। अधिकारी भक्तों ने कहा, सबका अधिकार नहीं होता है, इतना प्यार, इतनी एकाकार वृत्ति है, इसलिए कहा। लेकिन कैसा सोच व्यक्त किया है। माती पाणी उजेड वारा, तूच घडविसी सर्व पसारा। मिट्टी पानी सब लेकर ये तूने ही सब पसारा किया। तूच घडविसी सर्व पसारा, नकळे त्यातुनी काय शोधिशी। पता नहीं उसमें से क्या मिलता है तुझे, क्या खोज रहा है। देखो ना, हर चीज अपोजिट बनाई है, हर चीज दो हिस्से में बनाई है, और वो दो हिस्से इतने मजबूत और इतने विपरीत बनाए, कहीं से कहीं तक वो मेल नहीं खाते। अब दिन और रात कैसे मिलान करोगे? कहां तो पूरा अंधेरा, कहां तो इतना उजाला। विष और अमृत कहीं मेल नहीं खाते। कहां एक तो मार ही डालता है और कहां एक तो मरने ही नहीं देता है। बिल्कुल। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करता। संत गुण संत ग्राही गुण, परिहरी बारी विकार, ऐसा एक शब्द। गुण, जड़ और चेतन दोनों को मिक्स करके संसार रचा और तीसरे को नियुक्त किया उस पर। कौन? पानी और दूध को मिलाया और एक हंस को नियुक्त किया। अगर हंस है तो हंस बनना पड़ेगा। हंस बनोगे तो क्या कर सकते हो? दूध ग्रहण कर सकते हो और पानी छोड़ सकते हो, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। हंस बने बगैर कोई उपाय नहीं है। इसलिए ऐसे ही एक स्टेज है जिसमें हमारे महापुरुष परमहंस कहते हैं उन्हें, कि वो परमहंस है। ब्रह्म और माया का मिक्स, जड़ और चेतन का मिक्स, ये संसार, उसमें से ब्रह्म ग्रहण करे और माया रूपी जल छोड़ दे। लेकिन वो परमहंस कितना अद्भुत रचा है। इसलिए समय पूरा होने जा रहा है, पुनः अपनी चर्चा को एक बार दोहराएंगे। भगवान कहते हैं, योगी मुझे अतिशय प्रिय है, और उसमें भी योगिनाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना, जो अंतर आत्मा से श्रद्धापूर्वक, श्रद्धावानम भजते यो मां, समय युक्त तमो, वो मुझे अतिशय प्रिय लगता है। श्रद्धावान, प्रेम पूर्वक, प्रेम माने भक्ति पूर्वक, भक्ति माने समर्पण, समर्पण से पूरा मेरा होके। अब जब पूरा भक्त बन जाए, एक महिला जिस दिन अपने पति के साथ फेरे फिरती है,
उस दिन अपना जीवन उसके हाथ में सौंप देती है। सही तरीका यह है, उसका हाथ पकड़ के घूमती है, अपना हाथ उसके हाथ में सौंप देती है। क्या कर देती है? समर्पित कर देती है अपने आप। अब ये सब कुछ तुम्हारा है। अब ये सब कुछ तुम्हारा। अग्नि के साथ साक्षी रख के अग्नि देवता को, और वो शर्त, वो अर्पण, वो संबंध जोड़ लेती है कि अब ये सब आपका है। इतनी निश्चिंत हो जाती है, इतनी निर्भय हो जाती है, उसको कोई चिंता नहीं। मेरे कपड़े फट जाएंगे तो मैं किसकी इज्जत हूं? किसकी? पति की इज्जत। कहने की क्या जरूरत है, वो अपने आप लाएगा, लाएगा, लाता है। बिल्कुल ठीक है। मुझे कोई टेढ़ी नजरों से देख लेगा, मुझे गुस्सा आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा स्वामी जो है, मैं उसके अधीन हूं। मुझे दुख देने का, मुझे सताने का सजा और दंड वो देंगे। मैं उसकी, मैं अगर भूखे मरती हूं, कहा है संतों ने, जो मैं पूत कपूत तो पिता को लाज। पति के अधीन होने के कारण उसके सारे दुख, सुख, आनंद, उत्साह, उसकी इच्छा, उसकी आशाएं, सब कुछ निर्धारित किसके ऊपर है? पति के ऊपर। वो कुछ नहीं है। जो पति का है वो उसका है। देखो, रानी तारामती जो बिकी काशी के बाजार में, एक शर्त पर, वो नहीं चाहते थे कि रानी को बेचना पड़े या बिक जावे। कौन चाहेगा ऐसा? नहीं चाहते। वो अपनी इच्छा से बिकी। रानी तारामती ने कहा, वो महात्मा की दक्षिणा देनी है और उसकी कीमत इतनी है, हमको बिक कर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए मेरे पति का सत जाए माने मेरा सत जाए। मैं पति से भिन्न नहीं हूं, मैं अर्धांगिनी हूं, आधा शरीर हूं। महाराज मुझे बिकने दो। फिर बेटा बिक जाता है। सब अपने अपने धर्म का पालन करो। मेरा धर्म है कि मैं आपके साथ जब तक हूं तब तक आपके धर्म में पूरी सहायता करूं। ये मेरा धर्म है। मेरा धर्म मुझे निभाने दो, मुझे बिक जाने दो। मुझसे जो मूल्य मिले वो आपके हाजिर है। वो तीनों बिकते हैं, फिर वो काम चलता है। इसको कहते भक्ति। ऐसा अगर हमारा जीवन हो जाए, हमारे में ऐसी भक्ति जग जाए हमारे प्रभु के लिए, हमारे इष्ट के लिए, हमारे परमात्मा के लिए, ऐसी भक्ति जग जाए हमारे में कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। फिर कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे, उसके बारे में क्या करना क्या नहीं करना कौन सोचे? कौन सोचे? हमारा प्रीतम सोचे, हमारा स्वामी सोचे, हमारा पिता सोचे, वो सोचे। इसी शब्द को ध्यान में रखते हुए संत मीराबाई विष का प्याला पी गई। जैसे ही विष का प्याला आया उसने कोई छानबीन नहीं किया, जबकि उसको अच्छी तरह मालूम था ये बहुत सारे लोग मेरे से दुश्मनी रखते। मीरा को अच्छी तरह मालूम था। लेकिन जैसे प्याला आया और प्याला जिसने लाया उसने धोखे में कहा कि मीराबाई, राणा जी ने पूजन करवाया था, ठाकुर जी का चरणामृत भेजा है।
चरणामृत बड़े हर्ष से स्वीकार किया और मुंह को लगाकर पी गई। बीच में उसकी ननद आकर कहती है कि पैक, धोखा है, वो अमृत नहीं है, वो विष है। मीरा कहती है कि वो ठाकुर जी की चरणामृत थी, चरणामृत था, पिया। अब वो क्या था क्या नहीं था, उससे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मैं कुछ नहीं जानती। इतना कहा गया मुझे कि ये अमृत है, चरणामृत है। चरण धोकर पहुंचा, पी गई। फिर वो कार्य किसका हो गया आगे चल के? वीरा ने तो निगल लिया। अब नीचे क्या होना क्या न होना वो कार्य हो गया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, उनका काम हो गया। इतना समर्पितता आ जावे हमारे में तो मानो हम भक्ति कर रहे, हम भक्त हैं। लेकिन होता ऐसा है कि हम भगवान के भक्त हैं, लेकिन बाकी के जो काम काज है वो हम ही करेंगे। जिसने हमको सताया है उसकी सजा हम ही देंगे। क्यों? कि हम भगवान के भक्त हैं। ऐसा कैसा भक्त है? पति घर में बैठा रहे, महिला कहे कि मैं ही निपट लूंगी, तेरी कोई जरूरत भी नहीं है, तो पति को समझा क्या उसने? क्या समझती है? क्या समझती है? देखो ना क्या समझती है, सोचो आप। और वो कहे कि थोड़ा ठहर ठहर ठहर, सोचेंगे सोचेंगे, चुप बैठ देख। तो क्या उसको बहादुर नारी कहोगे या पतिव्रता नारी कहोगे या बड़ी पति की भक्त कहोगे? क्या कहोगे आप? कुछ कहने के लिए शब्द नहीं रहेंगे आपके पास। काम तो अच्छा ही कर रही है, पूरे एरिया वालों को बोलने नहीं देती है, मुझ तक कोई बात आने नहीं देती है, मुझे जरा सा धक्का नहीं लगने देती है। लेकिन गहराई से सोचो कि वो तुझे समझती क्या है। हमने सुना कि कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने से काम नहीं बनता तो महिलाओं को आगे कर देते वो। जा, अरे धिक्कार है ऐसे जीवन को। ठीक है, आप पत्नी भक्त बन जाओ, क्या करना है हमको। अच्छा है, समझने के लिए सिंपल बात है, सिंपल बात है, तरीका है। अगर हम भगवान के भरोसे हैं, अगर हम भगवान के भक्त हैं तो हम भगवान के हैं, और जब हम भगवान के हैं तो हमारा सब कुछ भगवान के हवाले है। और जो भी कुछ करेगा सो, जो कुछ किया सो हर किया, ताते भया कबीर। ना कुछ किया ना कर सका, ना करने योग्य शरीर, जो कुछ किया सो हर किया, ताते भया कबीर। समर्पण यानी समर्पण, भक्ति माने भक्ति। और कितना बड़ा आधार, यह भी सोचने जैसी बात है। भगवान को हम अपना आधार बना ले, क्या ब्रह्मांड में उससे बड़ा कोई आधार है? हरि सो ठाकुर और जन को, जेहि जेहि विधि सेवक सुख पावे, तेहि विधि राखत तिनको। हरि सो ठाकुर और जन को। भगवान के जैसा मालिक किसका होगा? मीरा ने एक पद में गाया, मैं पद गा दूं और कथा विराम, क्योंकि अपने सत्संग का सूत्र है। भगवान गीता जी में कहते हैं, श्रद्धावान भजते हो मां। जो श्रद्धा से मुझे भजता है वो मुझे अतिशय प्रिय लगता है। और उत्तरकांड में मुनि वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम जी से कहते हैं, प्रेम भगति जल बिनो रघुराई, प्रेम भगति जल बिनो रघुराई। अभय
प्रीति तब पद पंकज प्रीति सब साधन कर यह पल सुंदर, सब प्रेम भगति बिनु पंकज प्रीति प्रेम भक्ति के बिना अभ्यंतर मल नहीं जाए। इधर देखा करो थोड़ा सा। प्रेम भक्ति के बिना, और प्रेम भक्ति माने समर्पण, जिसको हमने मान लिया हम उसी के हो जाए पूरे पूरे, फिर हमारी लाज बढ़ाई जो कुछ है उसके हवाले, हम उसके हवाले। इसका अर्थ यह नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाए, निकम्मे हो जाए, नहीं, निष्क्रिय निकम्मे की बात नहीं है। जो भी करे उसकी खुशी के लिए, जो भी करे उसकी प्रसन्नता के लिए, जो भी हो उसी के लिए हो। तो मीरा ने एक पद में कहा, उस पद को लेकर उसको विराम दे। विशुद्ध प्रेम योग, आप और हमारा जीवन ऐसा बन जाए, कैसा? सचमुच में भक्त बन जाए हम। नरसिंह मेहता कहते हैं, जे हरिसो विभक्त ना होए तेनो नाम भक्त। वही पत्नी पतिव्रता सती है, उसी को सती कहते हैं कि ओ पति की हर इच्छा में इच्छा मिलावे। अगर सती बनना है तो महाराज पति गलत इच्छा करे, उसकी इच्छा में इच्छा मिला। हाँ, सती सांडिल्य उसके पति को कहां ले जाया करती थी मालूम है? एक नर्तकी के वहां। क्योंकि जिसके हम भक्त है उसकी इच्छा से एक तिल मात्र भी इधर उधर न हो। जो आपकी इच्छा, जो आपकी इच्छा, जो आपकी इच्छा, भगवान की इच्छा। तो मीरा भगवान से प्रार्थना करती है, संत मीराबाई भक्ति की आचार्य, प्रेमा भक्ति, विरह भक्ति। चाकर राखो जी, अभी तो लोग सरकार की नौकरी के लिए दौड़ दौड़ के परेशान होते, गिड़गिड़ा, हमको रख लो, हमको रख लो। ठीक है, जीवन जीने के लिए व्यवस्था है, लेकिन ऐसा मत थक जाया करो। नवयुवक ध्यान रखो कि सरकार की नौकरी नहीं मिली तो हमको रोटी कैसे मिलेगी, हम जिएंगे कैसे? अरे जिसने दिया तन को वो देगा कफन को, सारी व्यवस्था कर रखा है, जरा सा उस पर भरोसा करके कार्य करो। ठीक है, मेहनत करने के लिए, कोशिश करने के लिए हरकत नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मत नौकरी मांगो, मत जाओ, लेकिन कहीं ऐसी मूर्खतावश काम कर, नौकरी नहीं मिली तो जीवन बेकार हो गया, यूं सोचते। परीक्षा में पास नहीं हुए तो लड़के लोग सुसाइड करके मर जाते, सुसाइड करके मर जाते। क्या मूर्खता है। अनेक रास्ते हैं जीवन जीने की, अनेक कलाएं हैं, अनेक संसाधन है, क्या घबराने की बात है। लेकिन हर जगह भगवान को डाला करो, हर जगह भगवान को डाला करो। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति में हर एक कार्य के पहले वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हर एक कार्य में शुरुआत में भगवान की याद करो, ऐसा कहा है। फिर जो हुआ वो जाने, लेकिन मैंने तो आपको साक्षी रखा है।
हर एक कार्य। इधर उधर की नौकरी, संसाधन, व्यवस्थाएं तो होती रहेगी, होगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मेहनत ईमानदारी से करना सबका कर्तव्य है। मेहनत तो करना चाहिए पूरी तरह, लेकिन ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सब निर्धारित है, बरोबर होगा। और हर जगह भीतर से नौकर तो हम उसी के रहे जिसके होना चाहिए। चाकर राखो जी प्रभु जी माने, चाकर राखो जी सांवरिया माने, चाकर राखो सांवरिया माने, चाकर राखो, चाकर राखो जी, चाकर राखो जी प्रभु जी माने, चाकर राखो सांवरिया माने, चाकर राखो। संत मीराबाई खुशामद करती है, मुझे नौकर रख ले तेरे द्वार पर, मुझे चाकर रख ले। चाकरी में दर्शन पाऊं, चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं कर जी, सुमिरन पाऊं कर जी, भाव भगति जहाँ गिरी पाऊं, भाव भगति जहाँ गिरी पाऊं, तीनों बात सरसी संवरिया माने, चाकर राखो बनवारी माने, चाकर राखो, गिरधारी लाला, चाकर राखो। संत मीराबाई के शब्द बड़े प्रेरणात्मक हैं। मुझे चाकरी का फल चाहिए क्या, वो भी सुन लो। विशुद्ध प्रेम है ये, शुद्धाति शुद्ध प्रेम, इसी के नाम भक्ति। क्या चाहिए मुझे, उसका मुबदला क्या चाहिए? चाकरी में दर्शन पाऊं, आपका दर्शन मिल जाए, ये तो हो गई उसकी कीमत। सुमिरन पाऊं खर्ची, अगर सुमिरन करने देते हो मुझे तो भत्ता मिल गया, यूं समझूं, ऊपर का खर्चा मिल गया। भाव भगति जहागीरी पाऊं, और मेरी जहागीरी होगी, मेरा नित्य भाव कभी कम न हो, मेरा भाव कम न हो। देखो, वातावरण देख के, माहौल देख के, किसी संग का रंग में आकर अनेक लोगों में भाव जग जाता है, लेकिन वो स्थिर नहीं रह पाता। ये बड़ी समस्या है। वो भाव टिकता नहीं है, बिखर जाता है, बिखर जाता है। वो भी प्रार्थना किया, वो भाव मेरा नित्य टिके, वो मेरी जहागिरी होगी, मेरी संपत्ति होगी। तो फिर तीनों काम हो गए। बस इस बेस के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर, इस करार के ऊपर मुझे नौकर रख लो। चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, सांवरिया माने, चाकर राखो, गिरधारी माने, चाकर राखो। हरे हरे नित बाग
आहा, मीरा की चाकरी, मीरा की भक्ति क्या संकेत देती है संसार को, आप और हमको। जैसे आप राजी होगे। बाला में बैरागन होंगी, मैं आपकी बैरागन हूं। संसार का राग जिसको छूट जाएगा वो बैरागी परमात्मा में रागी हो जाएगा। बाला में बैरागन होंगी, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छिटकावा केश। इसका नाम है समर्पण भक्ति। आप अगर कहो तो मैं कुसुमल साड़ी पहनूं, वो घेरदार घगरा, वो राजसी चुनरी ओढ़ूं, वो श्रृंगार पहनूं, किस लिए? केवल आपकी राजी के लिए, केवल आपकी प्रसन्नता के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं बैरागन बन रही हूं, मैं तुम्हें रिझाना चाहती हूं तो मैं ये सब फेंक दूंगी और ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, ऐसा ही करूंगी, ऐसा नहीं कहा। जिस किस प्रकार से आप राजी हो, खुश हो। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगाऊं, कहो तो भगवा भेष। अगर आप कहो कि नहीं भगवा धारण का, भगवा बिल्कुल तैयार। कहो तो मोतियन मांग भराऊं, मांगों में मोती सजाऊं, नहीं तो सारे बाल खुले छोड़ दो, जिसमें तू राजी हो। कहो छिटकाऊं केश, बाला मैं बैरागन, लेकिन मुझे अपना बना ले। हरे हरे नित बाग लगा, हरे हरे नित बाग लगा, बीच बीच रातों प्यारी, बीच बीच रातों प्यारी, सांवरिया के दर्शन पाऊं, सांवरिया के दर्शन पाऊं, मैंने कुसुमल सारी प्रभु जी माने क्या कर रहा सांवरिया माने क्या कर रहा क्या कर राखो जी, क्या कर राखो जी, बनवारी माने क्या कर राखो जी, माने क्या कर राखो। हरे हरे नित बाग लगाऊं, बीच में राखूं क्यारी, प्रभु के दर्शन पाऊं पैर कसुमल सारी। मुझे नौकर रख लो, मुझे चाकर, आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूंगी, जिसमें आप खुश हो वो करूंगी। इसका नाम भक्ति, ये समर्पण। गीता जी कहीं जगह स्थान पर समर्पण, समर्पण को बहुत वो दिया है, उसी का नाम तो भक्ति। फिर आप गुरु के समर्पण हो जाओ, गुरु भी परमात्मा के। पुंडलिक ने अपने माता पिता को इष्ट बनाया, कई माताओं ने जो परम सतियां हो गई अपने पति को इष्ट बनाया। आप बना सकते इष्ट, लेकिन पूरी तरह फिदा हो जाना चाहिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, मीरा के प्रभु
धारण करके रहे। भक्ति ऐसी ही चीज है, कब रिजल्ट आएगा इसका कोई ठीक समय नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तो साईं बाबा ने 2 शब्द लिखे, कहे विषय श्रद्धा और सबूरी। संत कबीर साहब ने कहा साहिब मिलत सबूरी में। दौड़ा दौड़ा गया मंदिर में, सर झुका दिया, एक कलश जल का डाल दिया और भागते भागते आया और मैं भगवान की भक्ति करके आ रहा हूं, अब प्लाट का सौदा करना है, बिल्कुल पक्का, चलो। और गया और सौदा नहीं हुआ। ये क्या बात है? मैं तो सुबह से मंदिर गया और वहां जल डाला और भगवान को बुलाने, बात बनी नहीं। साहिब मिलत सबूरी। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपका जल डाला हुआ व्यर्थ गया, व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाता। इस सृष्टि में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती, अच्छा करो या बुरा। आप तो सत्संग में यहां तक सुनते हैं कि अभी हम सत्संग में आए और किसी को हमारे पैर का धक्का लग गया, उसी समय सॉरी, उसी समय माफ करना। अगर कह दिया तो माफ हो गया, नहीं तो कई धक्के लगते, उसमें क्या बड़ी बात है, लग जाते धक्के। अब बैठे ही ऐसे सटके हैं तो धक्के में लग गया धक्का। अगर ऐसी दादागिरी की तो कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों भीड़ में जरूर आपको एक गुस्सा लगने वाला है। एक गुस्सा लगेगा आपको। वो किसका फल है? 3 दिन पहले आपने जो पैर का धक्का लगाया या गलती में लग गया और आपको पता चल गया कि भाई साहब को धक्का लग गया है और आपने सॉरी नहीं की, आपने क्षमा नहीं मांगी, भले उसको न दिखे, आप मुंह में ही बोल लेते, उसको दिखना चाहिए, न दिखे इसका कोई खास बात मायना नहीं रखती है। लेकिन आपके भीतर जो बैठा है आत्मस्वरूप बनकर, उसे पता चल जाना चाहिए कि नहीं, इसने जरूर माफी मांगी थी, तो कर्म फिट गया, नहीं तो कर्म बन गया। इतना बारीक मैटर है, बहुत खतरनाक। मीरा ने कहा बड़ी गंभीरता, मीरा के प्रभु गई रे गंभीरा, मीरा के प्रभु गई रे गंभीरा, सदा रहो जी धीरा, सदा रहो जी धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीना, आधी रात प्रभु दर्शन दीना, प्रेम नदी के तीरा, प्रेम नदी के तीरा, श्याम माने सागर राघोगी, सांवरिया माने सागर राघोगी, प्रभु जी माने सागर राघोगी। प्रेम नदी के तीरा। एक एक शब्दों में बड़ा मार्मिक भाव होता है। आधी रात के सन्नाटे में, सन्नाटा इसका प्रतीक है, सन्नाटा आपके अकेलेपन का प्रतीक है, उसको सन्नाटा कहते हैं। अगर आप 2 भी हो तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मीरा जिस समय भगवान का साक्षात्कार हुआ तो कोई नदी के किनारे अंधेरे में खड़ी थी, नहीं, जिस समय उसके मन में सन्नाटा हो गया, कुछ भी नहीं बचा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या जैसी
पराया अपना ये वो कुछ नहीं बचा। जिस क्षण उसके मन में और जिस क्षण किसी के भी मन में ऐसा सन्नाटा हो जावे कि बस रात्रि में केवल वही चंद्रमा चमकता रहे, उसके अलावा कुछ न रहे। वो अर्धरात्रि के समय, और फिर वहां कितना प्रेम चाहिए था, कितना प्रेम, चुल्लू भर प्रेम नहीं, एक प्रेम की धारा नहीं, फिर प्रेम की नदी, प्रेम की नदी, और वो प्रेम की नदी में भी प्रेम की बाढ़। सिंपल जो नदी बहती है उसमें भी काम नहीं चलेगा, बाढ़ आई, फिर किनारा भी नहीं बचा। वो सच्चा स्वरूप है उस नदी का, जिस समय उससे पूरी बाढ़ आती। मीरा ने कहा आधी रात प्रभु दर्शन देना, प्रेम नदी के तीरा। ऐसी प्रेम की बाढ़ आई और उसी समय वो प्रकट हो गया। उससे कहीं से आना जाना पड़ता, कहीं से आना जाना नहीं पड़ता। सो साहिब सदा हुजूर है, अंधा जानता को सदा हजूर है, कहीं से आना जाना नहीं पड़ता। बस हम ठीक सेटिंग हो गए, वो प्रकट हो जाता है। ऐसी अद्भुत महिमा है। और विशुद्ध प्रेम योग, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। इतना समर्पित हुए बगैर हम भक्ति का दावा नहीं कर सकते कि हम भक्त हैं। और पुनः शाम में तो ध्यान का कार्यक्रम होता है घंटा भर, आपको मालूम है, 1 घंटे। इस विषय पर कल चर्चा करेंगे। हरिनाम संकीर्तन 2 मिनट, फिर आरती आ गई है तैयार होके। राधा हमारी अंतर शक्ति, मूलाधार में निवास करने वाली शक्ति, ईश्वर की पराशक्ति। अनेक नाम है उसके, राधा, सीता, कोई कुंडलिनी कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ अनेक नाम। उसे मैं राधा नाम से ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, आपको जो भी नाम से अच्छा लगता है। नीचे की ओर बहती है इसलिए धारा बन जाती है, और ऊपर की ओर बहती है वो राधा हो जाती है। जो ऊर्ध्वगामी करे, जो वो ऊर्जा हमारे भीतर ऊर्ध्वगामी होकर ऊपर की ओर चले, तो हमारा सर्जन करेगी, निर्माण करेगी हमारा। अब मनुष्य शरीर मिल गया, इसमें क्या निर्माण? मनुष्य से देवता, देवता से परमात्मा बना, और नीचे की ओर रुख हो जाएगा तो पतन की ओर जाएंगे। नीच योनियों में भूत प्रेत कीट पतंग, इसलिए उसकी धारा को ऊपर की ओर ले चलना है, और ये उसी के लिए सारा साधन है, सारी व्यवस्था। हमारो धन राधा राधा, शॉर्टकट में, हमारो धन राधा 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 राधा। राधा के बिना कृष्ण का मिलना असंभव, भवानी के बिना शिव का मिलना असंभव, सीता के बिना राम का मिलना असंभव। इसलिए शक्ति के बिना शक्तिपति का मिलना असंभव। शक्ति जगाओ, बहुत भाव श्रद्धा से, एकदम ऊर्जा के साथ। मैं जानता हूं कि आपका आधा घंटा ज्यादा हो गया, लेकिन मैं लेट भी उतना आया था, मेरा गणित रहता तो उतना लेट हुआ। बहुत भाव श्रद्धा से, आपके भीतर सब है,
आनंद है, शांति है, प्रेम है, उत्साह है, सब सद्गुण है। अभी आप उसको नहीं प्रकट करो तो अपनी इच्छा की बात। अब कोई इतना सुंदर माहौल में ही ठूंठ का ठूंठ बैठा रहे, तो इसका क्या इलाज है? इसकी कोई दवा नहीं। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। ऐसी बहुत मगन होकर, ठीक है पड़ोसी कैसा बैठा है छोड़ दो उसको, हमको लेना देना। हमारो धन राधा 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 राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन 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 राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा हमारो धन राधा 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 राधा, 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 हमारो धन राधा हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन 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 राधा राधा राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा राधा राधा, राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोग तारण तरण, सो तेरे आधीन। हमारो धन राधा 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 राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन 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 राधा 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 राधा, श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे राधे रेवा तट पे राधे 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 भक्ति जगा दे, राधे राधे प्यार जगा दे, राधे 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 राधे
हाँ 2 मिनट आरती होंगी, क्योंकि शाम का शाम में तो संध्या होती है। हमारे परम पूज्य परमादरणीय स्वामी जी सत्य चैतन्य जी महाराज जो ओंकारेश्वर स्वामी जी के कृपा पात्र है, अचानक आशीर्वाद देने के लिए पधारे। तो पूज्य स्वामी जी बड़े स्नेह रखते हैं, मुझे बहुत प्यार देते हैं। स्वामी जी आएंगे और बापू जी को पुष्पमाला अर्पण करेंगे, उसके बाद सब लोग आरती करेंगे अपन खड़े रहकर। 2 मिनट बैठो आप सब लोग। सब लोग खड़े रह जाएंगे, आरती करेंगे। आरती आरती ले आओ। आरती करें। ज्योत से ज्योत जगाओ सद